इधर भगवान क्या करते हैं, भगवान ने कहा कि भाई अब मेरा कार्य समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो अब मैं जाता हूं अपने घर को, अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। भगवान का रथ आ गया, भगवान अपने रथ पे पैर रखने ही वाले थे, तभी पीछे से उत्तरा मैया रोती हुई आ रही हैं, हे नाथ हे नारायण मेरे प्राणों की रक्षा करो, और मेरे प्राण जाते हैं तो चले भी जाएं, लेकिन मेरे इस गर्भ की रक्षा करो, क्योंकि इस गर्भ में इस वंश का दीपक है जो मैं बुझने देना नहीं चाहती। भगवान ने देखा कि आज अश्वत्थामा ने उत्तरा मैया के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने उत्तरा मैया की गर्भ की रक्षा की, और गर्भ की रक्षा करने के बाद माता उत्तरा से पूछते हैं, पुत्री ये बता अब तेरा दुख कैसा है, अब तुझे पीड़ा तो नहीं हो रही। माँ ने कहा, प्रभु मैं भय मुक्त हो गई हूँ। क्यों? जिसके शीश पे आपका हाथ हो वो कभी भय युक्त हो ही नहीं सकता, वो तो भय मुक्त हो जाता है। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने रक्षा किया और पूछा, अब तो कोई कष्ट नहीं। माँ ने कहा, अब कोई कष्ट नहीं है मुझे, अब मैं भय मुक्त हूँ। और आज जब भगवान की इस लीला को माता कुंती ने देख लिया, माता समझ गई ये भगवान है। आपको मैंने बताया कि माता कुंती हटकर बैठी कि भाई तू भगवान है और अब तुझे मैं जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा, तू अगर मान गई कि मैं भगवान हूं तो कुछ मांग ले। माता ने कहा, हे नाथ मैं तुझसे कुछ नहीं मांगना चाहती। भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो। माँ ने कहा, नहीं। भगवान ने सभी पांडवों को बुलाया, द्रौपदी को बुलाया, सभी आए, सभी भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान बोले, कुछ तो मांगो, आप सब लोग एक एक वरदान मांगो। युधिष्ठिर जी ने मांग लिया, अर्जुन जी ने मांग लिया, भीम जी ने मांग लिया, लेकिन कुंती मैया कुछ नहीं बोल रही। बोले, आप कुछ मांगो। बोले, जो मैं मांगूंगी वो दोगे? भगवान ने कहा, अवश्य दूंगा, मांगो तो सही। माँ ने कहा, मुझे दुख चाहिए, दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि दुख में नाथ आपकी याद बहुत आती है, इसलिए मैं दुख लेना चाहती हूँ। मुझे दुख का ही आशीर्वाद आप दीजिए। दुख में आपकी याद बहुत आती है प्रभु, एक क्षण के लिए भी आपकी ये जो स्मृति है जाती ही नहीं है, इसलिए मैं दुख चाहती हूँ। भगवान के नेत्रों में आज आंसू आ गए। जिसने सुख का कभी अनुभव ही नहीं किया, उसको जब मैंने आज कुछ मांगने को कहा तो आज भी दुख ही मांग रही है। भगवान ने सबको वरदान दिया, और वरदान देने के बाद कुछ दिन तक भगवान और रुके पांडवों के पास। धीरे धीरे समय बीता और उत्तरा मैया ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। सूत जी कहते हैं कि इसी उत्तरा मैया के पुत्र का नाम है परीक्षित। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया, भविष्यवाणी की, भीम के समान ये बलशाली होंगे, युधिष्ठिर जी के समान धर्म का पालन करने वाले होंगे, इनके राज्य में पूरी प्रजा आनंदित रहेगी। और इतना आशीर्वाद सब ब्राह्मणों ने दिया। भगवान भी अपने स्थान को गए। इधर कुंती मैया भी रोज भगवान का भजन करती हैं। भगवान का नाम रोज लेना चाहिए। एक बार हनुमान जी महाराज से पूछा गया कि प्रभु ये बताओ कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या होती है? जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर कब आती है? वहाँ और भी लोग थे हनुमान जी के अतिरिक्त। सबने कहा भाई जब किसी का बेटा मर जाए जवान तो समझ लो कि बहुत बड़ी विपत्ति आ गई।
किसी ने कहा कि किसी की पत्नी मर जाए तो बहुत बड़ी विपत्ति, किसी ने कहा कि किसी के व्यापार में ज़्यादा नुकसान हो जाए तो विपत्ति, सभी ने गिनाए, लेकिन हनुमान जी महाराज मौन बैठे। हनुमान जी महाराज को जब अवसर मिला तो हनुमान जी महाराज ने कहा, विपत्ति कब होती है सबसे बड़ी? जिस दिन हम भगवान का नाम नहीं लेते। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है कि जिस दिन हम भगवान को याद नहीं करते। इसलिए रोज भगवान को याद करना चाहिए। सुबह जब सो के उठो ना तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो। क्यों? हे नाथ, आपने मुझे एक नए सवेरे का दर्शन कराया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। हे नाथ, आपने मेरे जीवन के एक दिन को और बढ़ा दिया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। कह हनुमान जी ने कहा, महाराज विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति कब होती है? जब भगवान को याद नहीं करते, जब हम गोविंद को याद नहीं करते। रोज भगवान को याद करो। परीक्षित जी महाराज हुए, धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। कहते हैं कि जैसे चंद्र देव रोज रात में थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं ना, वैसे परीक्षित जी तीव्र गति से बड़े हो रहे हैं। कुछ समय के बाद परीक्षित जी जानने समझने लायक हो गए, युवा हो गए। तो आज पांडवों ने क्या किया कि पांडवों ने अब सोचा कि अब पूरा राज्यपाट परीक्षित के हाथ में सौंप के हम लोगों को अब संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, अपने लोक को सुंदर बना लेना चाहिए, अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। इसके बाद में क्या होता है कि अब युधिष्ठिर जी महाराज ने अपना पूरा राज्यपाट परीक्षित जी महाराज को सौंप दिया और पूरे परिवार के साथ निकल गए स्वर्गारोहण के लिए। इधर परीक्षित जी महाराज का जब राज्य स्थापित हुआ तो उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट ही नहीं। सुंदर सा राज्य है, धर्मशील है, न्यायशील है, सुशील हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं, प्रजा को सुंदर रूप से समस्त सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाले हैं।